तीसरी मंजिल पर कोई है पुराने शहर के आखिरी छोर पर एक इमारत थी, शर्मा निवास। 3 मंजिला। पर लोग कहते थे तीसरी मंजिल असल में मौजूद नहीं है। एक अनुज एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। नई नौकरी, कम सैलरी और ज्यादा सपने। जब उसे शर्मा निवास में किराए का कमरा मिला तो उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। बस तीसरी मंजिल पर मत जाना, मालिक ने चाबी देते हुए कहा। अनुज हंस पड़ा। मैं भूत वूत में विश्वास नहीं करता। मालिक की उंगलियां चाबी छोड़ते वक्त कांप गईं। पहली रात। रात के 1:11 ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठप ठप। अनुज की नींद खुल गई। ऊपर तो कोई रहता ही नहीं। उसने खुद से कहा। दूसरी रात, वही आवाज, इस बार साथ में किसी के घसीटने की। तीसरी रात, किसी के रोने की आवाज, एक औरत की। चौथे दिन अनुज ने पड़ोसी से पूछा, ऊपर कौन रहता है? पड़ोसी का चेहरा पीला पड़ गया। कोई नहीं, और अगर आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। क्यों? पड़ोसी ने फुसफुसाकर कहा। वो दरवाजा खोलने से पहले नाम लेती है। उस रात 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक। अनुज, उसका नाम। अनुज का दिल बैठ गया। मैं तीसरी मंजिल से हूं। औरत की आवाज आई, दरवाजा खोल दो। अनुज पीछे हट गया। आप कौन हैं? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ पल की खामोशी, फिर जवाब आया, जो तुम हो वही मैं हूं। अचानक लाइट चली गई। सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज। घिसट घिसट। अनुज ने झरोखे से देखा। सीढ़ियों पर एक औरत उल्टी खड़ी थी, पैर ऊपर, सिर नीचे, बाल जमीन पर घसीटते हुए, और वो सीधे अनुज को देख रही थी। अनुज चीख नहीं पाया। उसका शरीर जड़ हो चुका था। औरत धीरे धीरे बोली, मैं यहां ऊपर मर गई थी। अब कोई नीचे आता है तो मैं ऊपर चली जाती हूं। सीढ़ियों की लाइट जली। तीसरी मंजिल की तरफ दरवाजा खुला हुआ था, जबकि अनुज जानता था तीसरी मंजिल होनी ही नहीं चाहिए। सुबह मालिक दरवाजा खोलकर अंदर आया। कमरा खाली था। खिड़की खुली, हवा चल रही थी। तीसरी मंजिल पर एक नया कमरा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर नाम लिखा था अनुज और नीचे नोट चिपका था, अब नीचे कोई नहीं रहता।